दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का लास्ट पार्ट हो गया, 6th पार्ट, बिकॉज टोटल 30 क्वेश्चंस थे। अभी तक हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं मॉक टेस्ट पेपर 1 के। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ विद 26th क्वेश्चन। होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी एंड जल्दी से जल्द प्रिपेयर करते रहिए। एंड रीड की भी डेट आ चुकी है, 26 सितंबर को होगा। तो अगर आप रीड के लिए प्रिपेयर करें एंड सीटेट के लिए तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आवर 26th क्वेश्चन इज अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, मतलब एक बच्चा है जो कि धुंधला देखता है, मतलब वो देख सकता है बट प्रॉपर नहीं दिखता उसको। सो ऑप्शंस आर शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन सिंस इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज, needs to be put in a separate to him, needs to be put in a regular, should while making special provisions, should be put in a regular school with no special provisions। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? आपके पास 3 सेकेंड्स का टाइम है। सोचो कि जो बच्चा पार्शियली देख सकते हैं वो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, कैसे डील करना है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस। हमें उस बच्चे को रेगुलर स्कूल में रखना है जहाँ पे सभी बच्चे जाते हैं, बट साथ ही साथ स्पेशल प्रोविजंस भी हमें बनानी होगी। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? द रेगुलर स्कूल्स विल नाउ इंक्रीजिंगली प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स अवेलेबल नेशनल वाइड। अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस। तो जो अब रेगुलर स्कूल्स हैं वो अब ऐसे होते जा रहे हैं कि उसमें स्पेशल एजुकेशनल जिन बच्चों को नीड है वो ऐसे प्रोविजंस रखते हैं एंड बच्चों की हेल्प करते हैं, काउंसलिंग होती है प्रॉपर रेगुलर स्कूल्स में भी। तो अब हम बच्चे को रख सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस के साथ रेगुलर स्कूल में, जो बच्चा पार्शियली देख सकता या वो किसी न किसी तरीके से डिसेबल है या वो स्लो लर्नर है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 which is learning। Learning क्या है? Options are has very little connection with emotions, is independent of a learner's emotions, is influenced by a learner's emotions, is not affected by a learner's emotions। So आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? जो लर्निंग है वो क्या होती है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस? सो द आंसर इज ऑप्शन सी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लर्नर्स इमोशन। लर्निंग कब होती है हमें, वो हमारे इमोशंस पर डिपेंड करती है। ये छोटे से लेके बड़े के ऊपर है कि लर्निंग हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करिए। अगर आपका मूड है कि आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप इजीली 2-3 घंटे पे बैठ के पढ़ लोगे, लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, आपका मूड ही नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाते, आप अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाते। तो इसलिए लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है लर्नर्स के इमोशंस पे। लर्नर्स कौन हो गया? लर्नर हम खुद हुए जो कि हम याद कर रहे हैं, वो होती है लर्निंग। सो प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? इमोशंस आर नेसेसरी फॉर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशंस बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है हमारी सोचने की क्षमता के लिए, एंड हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डील अप करते हैं प्रॉब्लम के साथ। एंजाइटी, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन कैन ऑब्स्ट्रक्ट लर्निंग। हमें बहुत बार एंजाइटी हो जाती है, मतलब घबराहट सी हो जाती है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, हम फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बस मन करता है ये कर दो वो कर दो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये सब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शंस है लर्निंग के अंदर। मतलब हाँ, इससे रुकावट होती है कि हम प्रॉपरली अच्छे से याद नहीं कर पाते, चीज़ों को समझ नहीं पाते। Emotions have extensive influence on the intellectual progressions in humans, including learning, memory, reasoning and problem solving। जो हमारे इमोशंस हैं ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल लर्निंग पे, मतलब हमारे ह्यूमन के ब्रेन पे इतने ज़्यादा डिपेंड करती है, हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा हैं, प्रभाव डालते हैं कि जो हमारी लर्निंग है, हमारी जो मेमोरी पावर है, ये सब हम लूज़ भी कर सकते हैं अगर हमारे इमोशंस हम हैंडल नहीं कर पा रहे। तो हम अपने सोचने की क्षमता खोते हैं। जैसे कि हमने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से आपको अपने फ्रेंड्स मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, प्यार में धोखा मिल गया, फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया, तो वो इतने परेशान हो जाते हैं बिकॉज एक तरह से उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं, तो वो कुछ करना ही छोड़ देते हैं, वो अपनी डेली लाइफ रूटीन ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें। Regulation of emotions is decisive
इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव लर्निंग प्रोग्राम्स। सो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अलग या उन्हें डेवलप करने के लिए इम्प्रूव लर्निंग प्रोग्राम्स अब स्कूल्स में कंडक्ट कराए जाते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. To enable students to make conceptual changes in their thinking, a teacher should. स्टूडेंट्स को अनेबल हो ताकि स्टूडेंट्स अनेबल हो जाए कि वो कंसेप्चुअल चेंजेस अपने थिंकिंग पावर में लेके आए, मतलब कंसेप्ट को लेके उनकी थिंकिंग इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा बच्चों का माइंड बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? सो द ऑप्शंस आर डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम थिंकिंग ऑन देयर ओन एंड आस्क देम टू जस्ट लिसन टू हर एंड फॉलो दैट. Option B, offer an explanation in a lecture mode. Option C, make clear and convincing explanations and have discussions with the students. Option D, offer rewards for children who change their thinking. So आपके पास 3 सेकेंड से सोचो आंसर क्या होगा. So the answer is option C, make clear and convincing explanations and have discussions with students. क्लियर और कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो कंसेप्ट की बच्चों को, और उन बच्चों के साथ उस कंसेप्ट के डिफरेंट एग्जांपल्स और उन्हें डेली लाइफ से एग्जांपल्स दो, डेली लाइफ में उन्हें लेके जाओ, प्रैक्टिकली उन्हें दिखाओ, चीज़ों को डिस्कस करो बच्चों के साथ, ताकि बच्चों को क्लियर एंड कन्विंसिंग अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंसेप्ट की. तो प्रॉपर सॉल्यूशन है टू एनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कंसेप्चुअल चेंज इन देयर थिंकिंग. A teacher should make clear and convincing explanations and have discussion with the students. बच्चों ताकि अनेबल हो जाए, कंसेप्चुअल चेंज आए उनकी थिंकिंग में, तो एक टीचर को क्लियर और कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस देनी चाहिए और बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए उस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से एंड बार बार. सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, which is in the context of a primary school classroom, what does active engagement means? एक प्राइमरी स्कूल की क्लासरूम के अंदर एक्टिव एंगेजमेंट का क्या मतलब है? सो द ऑप्शंस आर इमिटेटिंग एंड कॉपिंग द टीचर, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, कॉपिंग आंसर्स गिवन बाय द टीचर, मेमोराइजिंग, रिकॉल एंड रिसाइटिंग. सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा एक्टिव एंगेजमेंट का 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए? एक क्लास के अंदर क्या होना चाहिए एक्टिव एंगेजमेंट? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट. हमें एक एक चीज़ की जो कंसेप्ट है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें इंक्वायरी करनी चाहिए, उससे रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, एंड साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कि डिबेट हो सकता है, जहाँ पे कि कुछ बच्चों के अलग व्यूज़ हैं, कुछ फेवर में है, कुछ फेवर में नहीं है, तो डिबेट होना चाहिए क्लास के अंदर, ताकि बच्चों की थिंकिंग पावर बढ़े, उन्हें जल्द से जल्द याद हो जाए चीज़ें और वो साथ ही साथ कंसेप्ट उन्हें क्लियर हो जाए. सो द प्रॉपर सॉल्यूशन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल classroom active engagement means inquiry, questioning and debate. Schools must provide opportunities to question, inquire, debate, reflect and arrive at concepts or create new ideas. एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब है जब क्लास में क्वेश्चनिंग होगी, डिबेट होगा, इंक्वायरी करेंगे बच्चे कंसेप्ट को लेके, तो हमें फिर मतलब उससे बच्चे में क्या दिखेगा हमें कि बच्चे ने क्या समझा है, उसके अपने क्या व्यूज़ हैं, वो कितने क्रिएटिवली अपने व्यूज़ को दिखा रहा है, और उसका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है बच्चे का कि वो कौन से उसको कंसेप्ट कितने अच्छे समझ आए, वो कितना दूसरे बच्चे को अच्छे समझा सकता है, उसने कैसे न्यू आइडियाज़ के साथ ईजीली अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, इवन टीचर को भी ईजीली कैसे समझा पा रहा है बच्चा. तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चे को, ताकि वो क्लास के अंदर क्वेश्चनिंग करे, इंक्वायर करे कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ों को, डिबेट करे, रिफ्लेक्ट करे अपने आइडियाज़ को. सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. वो है चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी. बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब भी वो एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ऐसा क्यों है? ऑप्शंस आर अंडर स्ट्रेस टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, विद इंटरेस्ट, फॉर रिवॉर्ड्स, टू एस्केप देयर टीचर्स स्कोल्डिंग. सो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, विद इंटरेस्ट. जब भी बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. So the proper answer is children are most creative when they participate in an activity out of interest. Interest is a central force which accelerates the children
टू डू एन एक्टिविटी। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, एक सेंट्रल फोर्स बन जाती है हमारे माइंड को, एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन पे ले आती है, बिल्कुल सेंटर पे ले आती है, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एक्टिविटी को एंड अपने पूरे एफर्ट्स डालते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए। इसलिए उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो एक्टिविटी के थ्रू कोई कंसेप्ट समझ रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये मॉक टेस्ट का लास्ट वीडियो थी। 30th क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट से। सो यहाँ पे हमारा वीडियो फिनिश होती है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।